आज आपण मोनोर येथील जिल्हा परिषद उर्दू शाळा या ठिकाणी आलेलो आहोत। या शाळेमध्ये शिकणारी हिब्जा युसुफ खान ही प्रत्येक वेळेस क्रीडा स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांकाने विजयी होत असते। तर आता सुद्धा तिने तालुका स्तरावर उंच उडी आणि 100 मीटर धावणीमध्ये ती प्रथम क्रमांक मिळवून विजयी झालेली आहे। तर तिचे सर्व स्तरातून तिच्यावर कौतुकांचा वर्षाव होत आहे। खरंच तिची तिच्या मेहनतीला दाद द्यावी लागेल का? एवढीशी ही मुलगी आहे पण ती खरंच तिला क्रीडा स्पर्धेमध्ये आवड असल्या कारणाने ती नेहमी सकाळी उठून त्याची प्रॅक्टिस करत असते आणि तिने प्रथम क्रमांक पटकावलेला आहे। गेल्या वर्षी तिच्यासोबत एक अन्याय झाला होता, ती गोष्ट म्हणजे ती फर्स्ट येऊन सुद्धा तिथल्या शिक्षकांनी तिला 3rd नंबर दिला होता। पण तिची जिद्द आणि मेहनत तिने घरी येऊन सांगितलं का नाही, वडिलांना तिने सांगितलं की मी प्रथम आली होती पण मला 3रा नंबर दिलेला आहे। त्यानंतर खरंच तिने जी मेहनत घेतली होती त्या मेहनतीनुसारच तिला प्रथम क्रमांक मिळालेला आहे। आणि आता परत केळवा इथे उंच उडी आणि धावण्याच्या 100 मीटर धावणीमध्ये सुद्धा ती प्रथम क्रमांकाने पटकवले आहे। तर आपण इथले शिक्षक आहेत किंवा तिचे पालक आहेत किंवा हिब्जा आहे, तिला विचारूया का तिने कशा प्रकारे यश संपादन केलं त्याबद्दल। तर आपल्यासोबत हिब्जाच्या टीचरसुद्धा आहेत। खरोखरच हिब्जाने जे काम केलेलं आहे ते एक कौतुकास्पद आहे। तिने क्रीडा लेवलमध्ये तालुका लेवलवर पोहोचलेली आहे। तर आपल्यासोबत त्यांच्या टीचर आहेत, त्यांना विचारूया का हिब्जा तालुका लेवलपर्यंत पोहोचलेली आहे त्याबद्दल काय बोलणार? आमची हिब्जा गेल्या वर्षापासून स्ट्रगल करत आहे। खरोखरच त्याच्यामध्ये ते क्रीडा गुण आहेत। ती आतापर्यंत क्रीडा संकुलपर्यंत पोहोचलेली आहे। क्रीडा संकुलचे त्यांनी भरपूर वाव दिलेला आहे, पण आम्हाला असं वाटतं की ती अजून क्रीडा संकुलवाल्यांनी अजून पर्सनली त्याच्याकडे लक्ष देऊन कुठंतरी अजून पुढच्या लेवलला त्याला घेऊन जावं, ही आमच्या एकदम मनापासून इच्छा आहे। ती इच्छा तुमच्यातर्फे तुमच्या मार्फत पूर्ण होईल अशी आम्ही मनच इच्छा व्यक्त करतो। दुसऱ्या विद्यार्थ्यांना काय संदेश देता? दुसऱ्या विद्यार्थ्यांना असं आहे की याची प्रेरणा घेऊन दुसरे विद्यार्थी कुठेतरी पुढे जातील किंवा आता असं मार्ग एक मिळालेला आहे आम्हाला, ते पुढं खरंच आमचे विद्यार्थी कुठेतरी असं याची उत्साह स्फूर्ती बघून नाही कुठेतरी पुढे नक्कीच मार्ग शोधावर आहेत आणि याच्या पुढे अशी आम्ही नक्की प्रगती करत राहू। हिब्जा तर जाणारच नक्की, पण याच्यापुढे आमचे विद्यार्थीसुद्धा याचं प्रेरणा घेऊन कुठेतरी पुढे जातील। खरंच वडिलांची लाडकी ही मुलगी असते। त्याच मुलीने आज वडिलांचं नाव रोशन केलेलं आहे। तालुका स्तरावर ती प्रथम क्रमांक तिने मिळवला आहे। तिने वडिलांसोबतच तिने शाळेचं गावाचं नाव रोशन केलेलं आहे। तर आपल्यासोबत हिब्जाचे वडील आहेत, त्यांना आपण विचारूया का हिब्जाचा कशामध्ये प्रथम क्रमांक आला आणि ही स्पर्धा कुठे भरवण्यात आली होती त्याबद्दल। आम्ही आधी गेलो होतो हलोलीला, तिथे केंद्रावर स्पर्धा केल्या होत्या। तर तिथे तिने दोन्ही गेममध्ये प्रथम क्रमांक काढलं। 100 मीटर रनिंगमध्ये पण प्रथम क्रमांक काढलं आणि उंच उडीमध्ये पण प्रथम क्रमांक काढलं। त्याच्यानंतर झालं तालुका स्तरावर तिला नेण्यात आलं, ते होतं केळव्याला, पालघर केळव्याला होतं। तिथे पण तिने पहिल्या सुरुवातीला 100 मीटर रनिंगमध्ये प्रथम क्रमांक घेतला, त्याच्यानंतर उंच उडीमध्ये पण प्रथमच आली। आणि आता कुठे झाली? आता केळव्याला झाली। केळव्याला, त्याच्यामध्ये ती प्रथम आली। तुम्ही काय बोलणार तिला? तुमचं म्हणजे मेहनत कशी तिची, ती काय करते त्याबद्दल? आता ती मला प्रत्यक्ष बोलत असते का हिंदीमध्ये बोलतोय मी, क्या अब्बू मेरे को आगे जाने का है, मेरे लिए तुम थोड़ी मेहनत लो, मुझे कहीं भी जाना पड़ेगा तो तुम लेके चलो। उसके बाद में मेरी ट्रेनिंग है, पालघर में रहती है, कभी कोलगांव में रहती है, पुलिस ग्राउंड पे रहती है, तो मुझे हमेशा उसको लेके जाना पड़ता है। मेरे सब काम का काज छोड़कर उसको मैं लेके जाता हूँ और फिर रोज़ उसको लेके जाने का, रोज़ लेके आने का। और सर लोग जो है आशीष पाटिल, जो क्रीडा संकुल के जो मेन हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। उनके साथ में जितने भी हैं वो मुझे एक एक बार ऐसे बुला के उसकी ट्रेनिंग लेते हैं और हर टाइम में उसको आगे बढ़ने का उसको मौका देते हैं। तो वो अभी जिला के लिए वापस उन्होंने बोले हैं कि 1-2 दिन के अंदर हमको कांटेक्ट करके इसकी ट्रेनिंग फिर से शुरू होगी। मग ती सकाळी उठल्यानंतर प्रॅक्टिस कशी करते? सकाळी ती 5:30ला उठते आणि ती अशीच साधीच धावते, कुठेतरी जॉगिंग करते आणि मग त्याच्यानंतर मग पालघरला नेण्याचं असतं, तिथे घेऊन जातो मी। कधी कोलगावला न्यायचं असतं, तिथे घेऊन जातो।
मग तिची झाली 2 तास 2.5 तास 3 तास जेवढी घ्यायची तेवढी घेतात. त्याच्यानंतर मग घरी घेऊन येतो, मग शाळेत सोडतो, कधी शाळेतून घेऊन जातो, असं तिचं चालतं आहे. और हमारे लिए है ना पुलिस न्यूज़ रिपोर्ट है ना, ये हमारे लिए हमेशा मदद करते हैं. और गए साल हमारी बच्ची को उन्होंने 3 नंबर क्रमांक दिया था, तो हमको बहुत सारी मदद मिली थी, तो हम उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं. मैं फारूक पटेल, हमारी जिला परिषद उर्दू स्कूल मनोर के व्यवस्थापन समिति का मेंबर हूँ. आप लोग न्यूज़ चैनल से आप इंक्वायरी करने आए हैं, तो मैं ये बता दूँ आपको कि हमारे जिला परिषद उर्दू स्कूल मनोर में 5वीं क्लास में जो हिफ्ज़ा यूसुफ खान पढ़ रही है, ये बहुत स्पोर्ट्स में बहुत होशियार है, उसके अंदर बहुत टैलेंट है और हमारे टीचर उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं. और उसी का ये सिला है कि वो हमारे स्कूल के लेवल पे भी फर्स्ट आती है और अभी जो तालुका लेवल पे स्पर्धा हो गई उसमें भी वो लॉन्ग जंप में फ़र्स्ट आई है, रनिंग में फ़र्स्ट आई है. तो उसकी हौसला अफजाई हम लोग कर रहे हैं, वो आगे बढ़कर और तरक्की करेगी, ऐसी हम सबको उम्मीद है. और इसमें इसके साथ साथ स्कूल का नाम भी आपका ऊंची तरक्की पे जा रहा है कि हाँ, तो ये हिफ्ज़ा की वजह से हमारी ये जिला परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल का मनोर का जो नाम बहुत रोशन हो रहा है. तो हिफ्ज़ा ने भी हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है, उसके भी हम ये एहसानमंद है. और वैसे तो ये जो स्कूल में बच्चों का जो खेल है, ये खेल उनका एक पार्ट है ज़िंदगी का, चाहे ज़िंदगी का खेल हो या मैदान का खेल हो. जो आदमी अच्छी तरह, जो स्टूडेंट ये खेल को अच्छी तरह निभाता है तो वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होता है, तरक्की करता है. सर, हिफ्ज़ा की वजह से और भी बच्चों को हाँ, हिफ्ज़ा का जो ये उसको प्राइज़ मिला है, जो उसका नाम 1 नंबर पे आया है. हाँ. तो सब बच्चों से मैंने पूछा कि आप लोग, तो बोले अगली बार हम लोग भी सब ऐसा ही काम करेंगे कि हिफ्ज़ा की जैसा हमारा भी नाम आएगा, हमारे स्कूल का भी नाम रोशन हो जाएगा. आपल्या मोनरचं नाव रोशन करणारी, तसेच जिल्हा परिषद उर्दू ह्या शाळेचंही नाव रोशन करणारी आपल्यासोबत हिफ्ज़ा आहे. हिफ्ज़ाची निवड तालुका स्तरावर झाली होती आणि ती त्याच्यामध्ये जिंकली सुद्धा आहे. ती आपल्यासोबत आहे. तिला विचारूया का जी ती खेळलेली आहे त्या स्पर्धेत तिने उत्कृष्ट यश मिळवलं आहे. ती कोणकोणती स्पर्धा होती त्याबद्दल? रनिंग और लॉन्ग जंप में ली थी मैं. किधर थी? पालघर. पालघर थी. कब थी वो ना 3:30 बजे. 3:30 मतलब कौन सी तारीख में? अभी कभी हुई है? 10 तारीख. 10 तारीख को. तो आपका कितना नंबर आया है? फर्स्ट नंबर आया है. लॉन्ग जंप में भी. लॉन्ग जंप में और उसमें भी. तो अभी तू किस में तैयारी कर रही है, मतलब जिला स्तर के लिए? उसमें क्या बोलेगी तू? मैं फर्स्ट आऊँगी तो बोलूँगी. मेरा नाम शेख अलीमुद्दीन अब्दुल खादर. यहाँ पर ये स्कूल में प्रभारी मुख्याध्यापक बोल के काम कर रहा हूँ. यानी जो हिफ्ज़ा ने जो अपने स्कूल के ऊपर जो स्पोर्ट के अंदर हिस्सा लिया था, अपना केंद्रीय लेवल पे हिस्सा लिया था. उसके बाद उसकी जो निवड़ हो गई तालुका लेवल पे, उसकी निवड़ हो गई थी. तो वहाँ पे भी उसने अपनी यानी उसकी जो कोशिश थी, उसकी जो लगन थी, वो कल कामयाब होती नज़र आ गई. हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो अभी आगे ज़िला सतह के ऊपर भी वो जाकर अपना नंबर यानी नंबर 1 पे आए, हम ये उम्मीद करते हैं. हाँ, ये हिफ्ज़ा के लिए हम ये दुआ करेंगे, उसके लिए हम ये गाइडेंस करेंगे कि वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में कोशिश करते रहे और आगे अपना मकाम बुलंद करते रहे. मैं शेख वसीम, हिफ्ज़ा यूसुफ खान के क्लास टीचर. इस वक्त हिफ्ज़ा क्लास 6 में तालीम हासिल करती है जी, जो ज़िला परिषद मनोर उर्दू इस स्कूल का नाम है और यही हमारे केंद्र का नाम भी है. और हिफ्ज़ा ने जो मेहनत और कोशिश की, उसका सिला उसे तालुका स्तर पर फर्स्ट आकर मिला. साथ ही उसके वालिदैन ने भी, यूसुफ भाई ने भी हमारे बहुत मेहनत की, उसको सही तरीके से गाइड किया. हमारे केपी सर
सोनोने सर है केंद्र प्रमुख, इन्होंने भी गाइड किया, रहबरी की, और क्रीड़ा संकुल पर उसको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया और उसने तमाम तलबा को ये मैसेज दिया है, पैगाम दिया है कि मेहनत करने से हर चीज़ हासिल हो सकती है। बिल्कुल। उसने मेहनत की, कोशिश की और प्रैक्टिस की, मुसलसल तरीके से प्रैक्टिस की, जिसका सिला उसे यहाँ मिला है कि तालुका स्तर पर वो फर्स्ट आई है। इसके फर्स्ट आने की वजह से हमारे केंद्र का भी नाम पूरे ज़िले में रोशन हुआ है, हम उसके वालिदैन का भी नाम रोशन हुआ है, हमारे असातिज़ा, हमारे सदर मुदर्रिस अलीम सर, इनका भी नाम रोशन हुआ है और पूरे ज़िले का नाम रोशन हुआ है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हिफ्ज़ा इसी तरीके से कामयाबियों की सीढ़ियों पर चढ़ते रहें और ज़िला लेवल पर भी फर्स्ट आकर पूरे ज़िले अपने केंद्र का नाम, अपने वालिदैन का, असातिज़ा का नाम पूरे ज़िले में, पूरे रियासत में और पूरे मुल्क में नाम रोशन करे और ताकि और दूसरे बच्चों को भी इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। बिल्कुल। आज तमाम बच्चे ये फ़िक्र कोशिश में थे। आज हमने सुबह में ही दुआ प्रेयर में कहा परिपाठ में कि बच्चों इस तरीके से आप मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। अब ये साल तो आपका चला गया, अब नेक्स्ट ईयर आपके पास है, साल भर मेहनत करें और तालीम के साथ साथ आप जो है फ़िज़िकल फ़िटनेस का ख्याल रखते हुए मैदानी स्पर्धा में भी जो है हिस्सा लें, जिससे आपकी सेहत पर इसका असर हो और आप फिट रहें और इससे आपके मुल्क की तरक्की हो और आपको भी तरक्की मिल सके। खरोखरच इब्झाने जी मेहनत घेतलेली आहे आणि तिच्या वडिलांनी सांगितलं का इब्झा रोज सकाळी 5:30 वाजता उठून ती प्रॅक्टिस करत असते आणि तिला आता जिल्हा लेवलवर जाऊन तिला प्रथम क्रमांक पटकावायचा आहे, त्यासाठी तिने प्रॅक्टिसला सुरुवातसुद्धा केलेली आहे। खरोखरच तिचं नाव तर रोशन केलेलंच आहे, त्याचबरोबर तिने मनोर गावाचं तसंच उर्दू शाळा आहे त्या शाळेचं तसंच येथील शिक्षकांचं तसंच तिच्या वडिलांचं तिचं परिवाराचं तिने नाव तालुका स्तरावर नेऊन ठेवलेलं आहे। त्यामुळे तिच्यावर सर्व ठिकाणाहून कौतुकांचा वर्षाव होत आहे। अशीच तिची मेहनत पुढेही फळ देणार आहे हे तर निश्चितच आहे, कारण ती तेवढी मेहनतच घेते। कॅमेरामॅन अपू बुकलेसह श्वेता आरस, न्यूज पोलीस रिपोर्टर, मनोर।